हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के पार्ट 3 को देखेंगे। ये पेपर एक अच्छा 10 के गणित का पेपर है जो कि इस बार 1 मार्च को हुआ था। इसका कोड है 822 CA। तो इस पेपर को हमने सॉल्व कर रहे हैं। हमने 2 पार्ट बना दिए, इसका तीसरा पार्ट है। और बाकी दोनों पार्ट में हमने इसके 2 नंबर वाले प्रश्न और 4 नंबर वाले प्रश्न को देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम इसके 6 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। मैथ के सवाल इसमें आते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें 6 नंबर का पूछा है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 64 और सभी पदों का योग 400 है। पदों की संख्या एवं सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है प्रथम पद, अंतिम पद और पदों का सभी पदों का योग दे रखा है। हमें पदों की संख्या मतलब n और सार अंतर मतलब d निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तब गलत कर सकते हैं। ताइए इसको लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिया इसमें है प्रथम पद मतलब a बराबर आपको 5 दे रखा है और अंतिम पद मतलब l बराबर 64 दे रखा है और पदों का योग सभी पदों का योग मतलब SN बराबर 400 दे रखा है। और आपको निकालना है क्या, n मतलब पदों की संख्या मतलब n और सारवंत मतलब d निकालना है। ये आपको निकालना है। तो बस आपको पता है कि SN का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर L आना चाहिए। तो हम एक पता है हमें सूत्र SN बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस AL का। बस यहाँ पे मान रख दीजिए फटाफट। SN आपको 400 दे रखा है, n आई थिंक निकालना ही है, हाँ। और a का मान 5 है, प्लस में L का मान 64 है। ठीक, बस अब क्या करेंगे, जिसको इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा, इधर बटे में तो 800 हो जाएगा और इधर n हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 69। तो n इक्वल टू कितना आ गया 800/69। ये आपका n का मान हो गया। और आपको पता होगा कि n क्या होना चाहिए, एक जैसे गिनती वाली संख्या होना चाहिए, क्योंकि n क्या होता है पदों की संख्या है, हम गिनने वाली संख्या होना चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। मतलब n 1 2 3 4 5 आना चाहिए। जब इसको भाग देंगे आप तो दशमलव में आएगा, मतलब an हमारा गलत है। मतलब n ये हमारा नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो हम d भी निकाल नहीं सकते, डी भी सही से नहीं आ सकता। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, अतः ये भी संभव नहीं है, ऐसे इसका हम जवाब देंगे। अतः ये भी संभव ही नहीं है। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया है। 2 ठो आपको यहाँ पे समीकरण दे रखे, दोनों को हल करना है। तो आइए बारी बारी से हल करते हैं। सबसे पहला इसमें दिया है सबसे पहला इसमें दिया है आपको पहला नंबर दिया है x + y = 5। ये पहला समीकरण दे रखा है। ऐसे दूसरा समीकरण दिखा है 2x - 3y = 4 दे रखा है। ठीक, ये रहा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इसमें 13 सवाल, ये पहला सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें करेंगे क्या कि हमें x y के मान निकालना है। तो कोई भी विधि आप लगा सकते हो। तो अगर ध्यान दें तो यहाँ पे ये प्लस में माइनस में है, तो हम यहाँ पे विलोपन विधि लगाने ट्राई करते हैं। बस करेंगे इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो भाई जोड़ने पर कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। जब गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा समीकरण 1, 3x बन जाएगा प्लस यहाँ पे 3y बन जाएगा और यहाँ पे 15 बन जाएगा। आप लिखने का काम कर लीजिए, मैं आपको फटाफट समझा रहा हूँ इसको कैसे हल कैसे करेंगे। तो अब बस अब नीचे वाला उतार लेंगे, 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 हो गया। फिर दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जैसे ही जोड़ेंगे a प्लस में माइनस में 3y कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे तो 5x बन जाएगा और ये यहाँ बन जाएगा 19 रूट के बन जाएगा। तो x बराबर सीधे सीधे कितना आ जाएगा 19/5 आ जाएगा। तो x का मान सीधे से आ गया। अब इसको उठा करके पहले समीकरण में रख देंगे। तो पहले समीकरण में यहाँ पे क्या रख देंगे 19/5, फिर क्या है y है प्लस y = 5। अब y निकालना है, उधर 5 माइनस में 19/5 हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 5 × 25 -19 हो जाएगा। तो y = 25 - 19 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। ठीक, तो x का मान क्या है 19/5 और y का मान क्या है 6/5। ये पहले का हल हो गया। ऐसे दूसरा सवाल भी है इसी में। दूसरा सवाल क्या है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। यहाँ पे पहला समीकरण क्या दिखा, 3x + 4y = 10 पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है 2x - 2y = 2 है। ये दूसरा समीकरण दे रखा है, इन दोनों को भी हल करना है। तो इसमें भी होगा, हम वही तरीका लगा सकते हैं क्योंकि वही आसान तरीका सबसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 4 है, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे नीचे वाले में।
तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा समीकरण 2, समीकरण 1 को पहले उतार लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। समीकरण 1 उतार लिया मैंने और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4x बन जाएगा, a माइनस 4y बन जाएगा और ये बराबर 4 बन जाएगा। फिर इनको जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे तैसे y वाला कट जाएगा और ये जोड़ के 7 हो जाएगा, 7x और ये जोड़ के 14 बन जाएगा। ठीक, x को उधर 7 को उधर भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो कट के 2 आ जाएगा, 14 बटा 2 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को उठा करके कहाँ पर रख दे, पहले वाले किसी एक समीकरण में भी रख देंगे। तो कहाँ रख दे, इस वाले समीकरण रख देंगे। 3 गुणे में x का मान क्या है, 2 है, 2 रख देंगे, प्लस y का मान क्या है, y का मान तो निकालना ही है भाई, और बराबर 10 है। ठीक, और ये 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को उधर भेज देंगे, घट जाएगा, कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4y यहाँ पर है, उधर घट करके 4 आ ही रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा, क्योंकि ये बटा में जाएगा। तो इसका मान 2, इसका मान 1 आ गया, y का मान। ठीक, आई होप अब दोनों सवाल समझ में आए होंगे। दोनों को मैंने विलोपन विधि से कर दिया, आप और विधि भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको बेटर पड़े। बाकी आगे सवाल देखते हैं। तो आगे अब 4 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात ये आएगा। और इसका मैंने एक अलग सी वीडियो बना दिया था, क्योंकि एक कमेंट आया था जो उनको डाउट लग रहा था, तो मैंने एक वीडियो ही बना दिया, तो वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो क्योंकि इस यहाँ पे करेंगे तो समय वेस्ट हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से, नहीं भी आएगा तब पर फिर कमेंट करिए, फिर बता देंगे, बट आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अथवा वाला। 2.4 सेमी ऊंचाई और 1.4 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके एनसीईआरटी किताब का सवाल हुआ है। इसका आंसर ये है, आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले बोल क्या रहा है, एक बेलन है, तो पहले एक बेलन बना लेंगे। ठीक, एक बेलन बना लिया हमने, एक बेलन बना लिया फटाक से रफली। फिर बोल रहा है कि इसमें से एक सेम ऊंचाई और सेम व्यास का एक हम शंकु इसमें से कट कर लेते हैं अंदर की तरफ। देखो अब लग रहा है ना, इसमें से कुछ ऐसे काटा हुआ है बेलन में से। तो इसका पहले तो ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.4 सेमी, हाँ, और व्यास दे रखा है 1.4 सेमी, ये आपका व्यास दे रखा है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था। अगर ध्यान से आप क्षेत्रफल इसका देखें कि कहाँ कहाँ क्षेत्रफल बन रहा है। पहले तो एक ठोस है, तो पहले ध्यान से, ठोस है ऊपर से अगर हम शंकु काट के निकाल देते, ऊपर वाला खोखला हो गया। ठीक, और एक शंकु का आकृति नीचे बन जाएगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठ यहाँ पे लेंगे हम, और एक सर्कल ऊपर लेंगे हम, और एक बेलन का बाहर का वक्रपृष्ठ लेंगे, और नीचे एक सर्कल लेंगे। ठीक, सॉरी, यहाँ पर एक सर्कल कट चुका है, तो यहाँ पे हमें बस सर्कल लेंगे नीचे वाला फिर से, कि यहाँ पे क्या है, एक शंकु कट गया है, तो एक इसका वक्रपृष्ठ लेंगे और एक बेलन का वक्रपृष्ठ लेंगे और नीचे एक वृत्त का वक्रपृष्ठ लेंगे। सॉरी, बेलन वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, उसको भी वक्रपृष्ठ बोल सकते हैं। तो आई होप समझ में आएगा, पर ध्यान से अगर आपको लिख के समझाएं तो क्या क्या है। पहले सबसे पहले शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक, प्लस में हम क्या करेंगे, इस बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। फिर क्या है, नीचे एक सर्कल नीचे बनेगा क्योंकि ये ठोस ढका हुआ है, प्लस में एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पर क्षेत्रफल ये जोड़ देंगे सबका क्षेत्रफल, हमें इसका इस ठोस के पूरे कार्यक्रम का हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस पता होगा आपको कि यहाँ पे शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सब में आर सेम है, बस यहाँ पे एच इसके यहाँ पे दे रखा है। एल के निकालने के लिए हम एक काम और करते हैं, एल बराबर होता है करड़ी में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। ठीक, ये काम हम यहाँ पे कर लेंगे अलग से, फिर यहाँ पे पुट करना होगा। तो एल का मान निकालने की ट्राई करेंगे, तो अगर एच यहाँ पे क्या 24 है, मतलब 2.4 का स्क्वायर है, और आर निकालें तो ये हमारा व्यास है, तो आर कितना हो जाएगा आपका, इसका आधा, मतलब 0.7 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.7 सेमी का स्क्वायर प्लस कर देंगे यहाँ पे। अगर इसका स्क्वायर करें ध्यान से, तो मैं करके बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर अगर हम इस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.49 आ जाएगा, और इसको 24 मान ले तो 576 होता है, और दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, ये आ जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 6.25 आएगा, मतलब 625 बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे इसको 625,
आप इसमें करिएगा 625 ऊपर लिख लीजिए, बटा में 100 लिख लीजिए, ये पूरा बन गया। इसका करीब मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 625 का 25 होता है और 100 क्या हो जाएगा, 10 बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 10 से भाग दे तो दशमलव बन जाएगा, नहीं 2.5 आएगा। तो घुमा फिरा करके एल का मान क्या आ गया, 2.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब बस यहाँ पे रखने की देरी है तो फटाक से रख लेते हैं। तो पाई के मान क्या रख दे, 22/7 रख दे। और एल आर का मान क्या है, 0.7 है, 0.7 रख देंगे। एल का मान 2.5 आया है, प्लस में 2 गुणे पाई का मान 22/7। और आर का मान कितना है, 0.7 है। एच का मान कितना है, 2.4 है। और यहाँ पे पाई का मान कितना है, प्लस में पाई का मान कितना है, 22/7 है, 22/7। और आर स्क्वायर है, मतलब 2 बार 0.7 और 0.7 लिख देते हैं। ठीक, बस काटना पीटना अपने हाथ में, 7 से काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पर वे। और यहाँ पर में यहाँ पे काटेंगे 0.1 आ जाएगा। फिर यहाँ 7 से काट देंगे, फिर यहाँ 0.1 आ जाएगा। फिर अगर आप जोड़ जाड़े गुड़ा गुड़ा कर लेंगे तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, 18 सेंटीमीटर आएगा। आप करिएगा, ट्राई करिएगा, कैलकुलेशन अपने हाथ में, बस सबका गुड़ा ही तो करना है, फिर जोड़ देना है। इसका गुड़ा इसमें, फिर यहाँ से यहाँ तक गुड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक गुड़ा, फिर तीनों चीज़ को जोड़ देना ध्यान से। 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आएगा। तरीका यही है, आप ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ, काफ़ी टेढ़ा सवाल लग रहा है। एक शंकु का वक्रपृष्ठ यहाँ पे लेंगे, एक बेलन का बाहर का वक्रपृष्ठ लेंगे और नीचे एक वृत्त लेंगे। ऊपर वृत्त क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये खाली हो चुका है। ठीक, इतना हमारे क्षेत्रफल निकालना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपको बोल रहा है, आखिरी के 2 सवाल है, बाकी अच्छे हैं। तो इसमें लिखा, भूमि पर स्थित एक बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण उन्नयन कोण बिंदु एक्स से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 है। पहले 60 होता था, फिर 45 हो गया। ठीक, तो टावर पी क्यू की ऊंचाई और पी एक्स की दूरी निकाली। तो ध्यान से आप बनाइएगा, यहाँ बोला भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर। टावर क्या है, पी क्यू। पहले टावर हम खड़ा कर लेंगे, तो एक टावर खड़ा किया, इसका नाम हमने पी क्यू, नीचे पी दे दिया, ऊपर क्यू, क्योंकि ऊपर हमें क्यू बनाना पड़ रहा है बार बार। फिर बोल रहा है क्यू का उन्नयन कोण, मतलब एक्स से, एक कहीं पर एक्स है, एक कहीं पर एक्स है हमारा, वहाँ पे एक्स है। यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण है 60 अंश आ रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है कि बिंदु एक्स से 40 मीटर दूरी, 40 मीटर ऊंचाई पर, देखो बोल रहे, ध्यान देना, ऊंचाई पर, मतलब 40 में हम एक्स पे ऊपर जाएंगे, मतलब एक्स पे हम ऊंचाई पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वाई मिलता है, ऊंचाई पर वाई, यहाँ पे वाई मिल रहा है, इस बिंदु पर हमें एक वाई मिला। फिर बोला, फिर वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 है, तो यहाँ से हम इसके उस शीर्ष को देखेंगे, उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचना पड़ेगा ना जो कि इसके समांतर, तभी ना हम एक क्षैतिज से हम इसका कोण बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमें 45 अंश मिल रहा है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टावर खड़ा है और उससे एक्स, कहीं जमीन पर एक एक्स बिंदु है, वहाँ से उसके शीर्ष को देख रहे हैं तो 60 अंश बन रहा है। फिर उसी एक्स बिंदु से हम कुछ ऊंचाई, कितना ऊंचाई, यहाँ सवाल में दे रखा है 40 मीटर ऊपर ऊंचाई जाते हैं, ये 40 मीटर आपको दे रखा है। 40 मीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक बिंदु वाई होता है, वहाँ से उसके टॉप को देखते हैं, वहाँ पे 45 अंश का उन्नयन कोण बनता है। ये रहा फिगर डायग्राम। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है टावर पी क्यू की ऊंचाई और दूरी पी एक्स, मतलब पी एक्स मतलब ये दूरी आपसे पूछा है और टावर की ऊंचाई पूछा है, दोनों हमें निकाल के बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान देंगे तो ये 40 है, तो यहाँ पे भी 40 तुरंत हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। बाकी ये बचा हमें निकालने के लिए, तो इसको हम मान लेंगे एक्स मान लेंगे, और इस वाले को हमें निकालना है तो इस वाले को हम पार्ट को वाई मान लेंगे। ठीक, अगर ये वाई है तो यहाँ पर भी तो वाई होगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है। तो बस यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स हो गया। बस 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पे, दोनों में बारी बारी से त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, फिर हमारा आ जाएगा। ट्राई करते हैं फटाक से। तो सबसे पहले हम किस में लगाएं, इस छोटे वाले में लगा लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या 10 45 लेंगे तभी ना लंब बटा का आधार आता है। 10 45 ले लेंगे, 10 45 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा का आधार होता है। ठीक, तो 10 45 अंश यहाँ पे हो जाएगा, और लंब बटा आधार क्या है, लंब आपका एक्स है और आधार क्या है, वाई है, वाई। और 10 45 अंश का मान 1 होता है, एक एक्स बराबर यहाँ पे एक्स बटा वाई हो जाएगा, वाई को इधर भेज देंगे तो हमें मिलेगा, गुणा करके वाई आ जाएगा, तो डायरेक्टली हमें मिलेगा एक्स बराबर वाई करके मिलेगा, मतलब एक्स और वाई बराबर बराबर है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे, 60 अंश वाले में लगाएंगे, तो यहाँ पे भी वही लगाएंगे, 10 60 अंश लगाएंगे, तो यहाँ पे भी वही लंब बटा आधार ही होता है, 10 60 अंश यहाँ पे हो जाएगा। और लंब बटा आधार मतलब लंब क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा इस बार,
40 प्लस में एक्स हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा पूरा, क्योंकि इस बार हम इस पूरे त्रिभुज में ले रहे हैं। तो लंब क्या हो जाएगा, 40 प्लस में एक्स हो जाएगा। आधार ये रहा वाई, ये रहा वाई, ठीक है। और 10 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। कड़ी में 3 बराबर 40 प्लस में एक्स और बटा में वाई हो जाएगा। अगर ध्यान दें तो वाई बराबर एक्स है, समीकरण एक्स है, तो यहाँ पे वाई जहाँ पे हम एक्स रख सकते हैं। तो कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस में एक्स और बटा में एक्स हो जाएगा। और इसका गुणा इधर कर दें तो कड़ी में 3x बराबर 40 प्लस में एक्स हो जाएगा। एक्स हमें मान निकालना है तो एक्स का वो इधर ला देंगे। तो कड़ी में 3x माइनस में एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस में एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स बन जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स कामन हम कर लेंगे तो एक्स कामन हो जाएगा, तो कड़ी में 3 माइनस 1 बन जाएगा, बराबर 40 बन जाएगा। ठीक, बस यहाँ पे हल हो चुका है, बस हमें सिंप्लीफाई करें तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 40 बटा का कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। और आपको पता होगा नीचे हमें कड़ी में पसंद नहीं होता तो हम प्रमेयीकरण करते। प्रमेयीकरण में हम करते क्या है, जो चीज़ यहाँ पे नीचे माइनस में दे रखी है उसी को हम ऊपर 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 नीचे प्लस से गुणा करते हैं। मतलब यहाँ पे कड़ी में 3 प्लस 1, मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस 1 वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक सूत्र नीचे बन जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का। तो होता क्या है वो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 ऊपर है और एक ब्रैकेट में आ जाएगा, कड़ी में 3 प्लस में 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक फार्मूला क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाता है, क्योंकि कड़ी हट जाता है। और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 आ जाएगा हट करके तुरंत। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 40 और ऊपर आ जाएगा कड़ी में 3 प्लस में 1, तो ये तो रहेंगे अलग से ही। और नीचे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 से काट देंगे तो यह 20 बन जाएगा। डायरेक्टली अगर एक्स का मान लिखे तो 20 कड़ी में 3 प्लस 1 आपका आंसर हो गया मीटर में। ठीक, एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स मतलब ये, अभी इसको जोड़ के टोटल हाइट अभी हम लिखना बाकी है। तो कुल ऊंचाई क्या लिख देंगे, कुल ऊंचाई क्या है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा तब 40 प्लस में 20 प्लस 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1, ये हो गया। अगर जोड़ने का तरीका आप ब्रैकेट खोल के फिर जोड़ लीजिए, तो जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 40 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस में 20 कड़ी में 3 प्लस में 20 20 20 60 हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं तुरंत, क्या लिख देंगे, 60 और प्लस में 20 कड़ी में 3, कैसे 60 हुआ, 20 और 40 और 20 60 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 20 कामन लेंगे तो 20 कामन लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 बचेगा। हाँ सही कर रहे हैं ना, हाँ 20 कामन लेंगे, नहीं हाँ 3 आएगा, 30 नहीं 3 आएगा, सॉरी कड़ी में 3 आ जाएगा, ये लिख सकते हैं हमें। हाँ सवाल हमारा आंसर सही है, आंसर भी हमने निकाल के रखा था। ठीक, ये रहा किसकी ऊंचाई, पी क्यू मतलब टावर की ऊंचाई निकल आ गई। बस यहाँ पे जैसे ही टावर की ऊंचाई निकल आई, वही ऊंचाई क्या है आपका, हमें क्या निकालना है, सॉरी हाँ ए हो गया, ए हमें एक्स वाई भी निकालना था ना, वाई मतलब ये पी एक्स भी निकालना था। पी एक्स कहाँ हो गया, पी एक्स, हाँ यहाँ पे अगर ऊपर ध्यान दें तो वाई बराबर क्या है, एक्स है, हमें वाई निकालना है। एक्स का मान आपने खुद निकाल के रखा है यहाँ पे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 20 और कड़ी में 3 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई का मान हो गया। और वाई है क्या, ये पी एक्स है, पी एक्स बराबर ये है वाई पी एक्स देखो, और तो 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 हो गया मीटर, ये आपका पी एक्स आ गया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी सवाल था बट 6 नंबर आपको दे के जाता, आप कर लेते तो। बट आखिरी सवाल है थोड़ा सा, उसको भी देख लेते फिर हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में 2 जहाज़ों के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो इसका फिगर अगर बनाना चाहें तो पहले तो प्रकाश स्तंभ ऐसे खड़ा है, ठीक, और नीचे समुद्र है। ठीक, बोल रहा है कि यहाँ पर अगर ध्यान से आप लाइन देखें तो एक बोल रहा है कि जो जहाज है प्रकाश स्तंभ की एक ही ओर दोनों जहाज एक दूसरे से है, मतलब एक ही तरफ दोनों जहाज है, बस कुछ कुछ दूरी पर है। तो मान लेते एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। अच्छा मैंने लाइन क्यों खींच दिया, क्योंकि ये बोला है कि ऊपर से हम देख रहे हैं, प्रकाश स्तंभ से देख रहे हैं तो इसका अनुमान कोण बन रहा है। अनुमान कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे देखने में बनता है, तो अनुमान कोण यहाँ बनेगा। तो पहले वाले जहाज का जो बन रहा है अनुमान कोण 30 अंश 45 अंश हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 अंश यहाँ बनेगा, पहला वाला जहाज है क्योंकि कोण कम होगा, तो यहाँ से ये बनेगा आपका 30 अंश का और ये बनेगा पूरा 45 अंश का बनेगा। तो वो घुमा करके यहाँ हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि ये आपका एकांतर कोण बन रहा है, तो यहाँ पे 30 अंश हो जाएगा और यहाँ पे 45 अंश हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो गया। और बोला इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 50 मीटर, अगर सवाल पढ़ें तो एक के पीछे दूसरे के पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो दोनों बीच में 50 मीटर का गैप है जहाज में। ठीक है, फिर हमें बोल रहा है कि समुद्र तल से
प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, मतलब इसकी हाइट हमें निकालना है, इस जो हाइट है इसकी निकालना है, इसको हम h मान लेते हैं, हमें हाइट निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब लग रहा है कि दो त्रिभुज बने हैं तो दो चीज़ बनेंगे, जाहिर सी बात है, तो हम इसको जूम कर लेंगे, हमें निकालना है तो इसको x मान लेंगे। ठीक, अगर x मान लिए तो इस वाले में लगाते की बात है, यहाँ पे 10/45 लेना पड़ेगा, तुरंत 10/45 ले लेंगे। 10/45 बराबर क्या होता है, लंब बटा का आधार होता है, ऊपर लगा ही चुके कई बार, तो लंब बटा का आधार मतलब h बटा का x हो जाएगा, h बटा का x हो जाएगा, और 10/45 उसका मान 1 होता है, तो h बटा का x हो गया, जब घुमा देंगे तो x बराबर h हो गया, ये हो गया x बराबर h हो गया, ये हमें निकल गया। अब इस वाले त्रिभुज में लगाते हैं 10 30 अंश वाले में, तो 10 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा का आधार भी ये भी होता है, तो लंब यहाँ पे h ही है, और लेकिन आधार इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो 50 प्लस में x हो जाएगा, तो 50 प्लस में x। हालांकि x का कोई काम नहीं, क्योंकि बस h निकालना, तो x का मान हमें यहाँ से उठाकर h डाल देंगे, क्योंकि h के बराबर है। तो 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा में कड़ी में 3 होता है, और यहाँ पे h बटा का क्या हो जाएगा 50 प्लस में h का यहाँ पे h रख देंगे, क्योंकि x का मान h है, और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो 50 इधर गुणा करेंगे तो एक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इधर क्या हो जाएगा 50 कड़ी में 3 h हो जाएगा, कड़ी में 3 h हो जाएगा। हमें h निकालना है तो हम इसको इस साइड कर लेते हैं, तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 h माइनस h हो जाएगा। ठीक, अगर इसको h कामा ले लेते क्या हो जाएगा, 50 कड़ी में 3 h कामा ले लेते हैं ना, h कामा ले लेंगे, कड़ी में 3 अंदर जाएगा, h कामा हो गया तो कड़ी में 3 माइनस 1 बन गया। हमें h निकालना है तो कड़ी में 3 माइनस 1 इसके नीचे भेज देंगे कि यहाँ पे गुड़े में इधर रहेगा, बटे में हो जाएगा, सीधे सीधे लिखेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 50 बटा का कड़ी में 3 माइनस 1 आ जाएगा। फिर वही बात है कि हमें नीचे कड़ी पसंद नहीं हो जाए तो पर वही कड़ा तुरंत कर देंगे, ऊपर नीचे कड़ी में 3 + 1 और कड़ी में 3 + 1 से गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो 50 ब्रैकेट में कड़ी में 3 + 1 बन जाएगा, नीचे गुणा करेंगे तो a - b a + b बन जाएगा। ठीक, तो ए क्या बन जाएगा, a² - b² बन जाता है, a² मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, कड़ी में 3 है तो 3 आ जाएगा, माइनस a1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, घटा देंगे तो कितना आएगा, 50 बटा का कड़ी में 3 प्लस में 1 बटा का घट के 2 आ जाएगा, तो उसे काट देंगे तो 25 आ जाएगा। तो h का मान सीधे सीधे क्या आएगा, 25 कड़ी में 3 + 1 ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि कमेंट भी आया था कि यहाँ ब्रैकेट हमने नहीं लगाया, बट यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा। ये रहा इसकी हाइट का, तो इतना मीटर इसका हाइट होगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही सारे प्रश्न करेंगे, काफ़ी अच्छा ही पेपर था, बस एक आध दो क्वेश्चन लेंदी और सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी था और एक आध क्वेश्चन लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे। बाकी ये पेपर हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको और पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए पेपर आते रहेंगे, और बाकी भी ये पूरा मैथ का चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।